हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इसके लिए मार्केट की स्ट्रक्चर को जान लेते हैं बेसिक सी ब्रीफ में। तो आइए पहले मार्केट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए आपको सामने पिक दिख रही है, इसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि मार्केट पहले ऊपर की ओर गई, देखिए रेजिस्टेंस की ओर। तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस पर गई और डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो राउंड फिगर था वहीं पर गई। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती है, जिसको अपने कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। नॉर्मल भाषा में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को कहते हैं EOR, ठीक है। वहाँ से अपने आती है थोड़ा सा नीचे। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच अगर एक या उससे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइसेस हैं तो उतने ही मार्केट नीचे पुल बैक लेती हुई जाती है सपोर्ट तक, ठीक है। इस केस में अपने पास एक स्ट्राइक आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो एक बार नीचे गई, यहाँ पर उस स्ट्राइक के EOS पर आई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, और फिर वापस उसके EOR माने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गई उस स्ट्राइक के, फिर वापस गई। नॉर्मल भाषा में ये इसलिए होता है, लिक्विडिटी लेने के लिए जाती है मार्केट, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। फिर वहाँ से आपकी आती है नीचे सपोर्ट की ओर, ठीक है। यहाँ से डाइवर्जन आपका उस स्ट्राइक से शुरू हुआ और उसके EOR पे एंड ऑफ डाइवर्जन हो गया, ठीक है। फिर सपोर्ट पर आई, थोड़ा सा नीचे गई, वहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लेती है, फिर वापस जो बीच में रेजिस्टेंस के स्ट्राइक पड़ता है उसके जाती है EOR पर, डाइवर्जन शुरू होता है, फिर उसके EOS पर आती है, डाइवर्जन एंड होता है, फिर रेजिस्टेंस पर जाती है, और ये जर्नी कंटिन्यू रहती है ऐसे ही। एक हेल्दी और स्टेबल मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है। तो यहाँ पर 6 रिवर्सल अपने को देखने को मिल रही है। एक तो सपोर्ट, सेकंड रेजिस्टेंस, EOS, EOR, डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन। जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं अपने जैसे, उनको हमेशा अपने को डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करना होता है। माने रजिस्ट EOR से लेके डाइवर्जन मिल जाए, ठीक है। डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा रिस्की हैं तो रिस्की रहता है, ठीक है। या फिर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से डाइवर्जन मिल जाए, ठीक है। एंड ऑफ डाइवर्जन से EOR मिल जाए, जैसे भी है मार्केट की। हाँ, पोजिशनल ट्रेडर हैं, फिर आप रेजिस्टेंस से सपोर्ट या सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक वेट कर सकती हैं। बट एक रिटेल ट्रेडर को ओनली डाइवर्जन टू डाइवर्जन ही ट्रेड करना चाहिए, चाहे बुल रन आए चाहे ब्लड बाथ आए, अगर सेफ रहना है। क्योंकि बायर्स के लिए सिर्फ डाइवर्जन टू डाइवर्जन है, बाकी सेलर्स के लिए हो सकता है पूरा ट्रेड, ठीक है। ये तो चलो हो गई बेसिक बात, डिटेल में हो गई अपनी थोड़ी सी। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए अपने को थोड़ी सी बेसिक सी बात कर लेते हैं। देखिए, अपना जो मार्केट है, अपने पहले जब IV के कैलकुलेट कर रहे थे उसमें एक टॉपिक आया था डेल्टा का भी। तो डेल्टा क्या डिसाइड करते हैं? मूवमेंट इन ऑप्शन प्रीमियम्स, मैं लिख लेता हूँ, मूवमेंट इन ऑप्शन प्रीमियम्स यानी कि LTPs, ये डिसाइड की जाती है आपके डेल्टा के द्वारा, है ना। कि आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना घटेगा या बढ़ेगा पर चेंज इन स्पॉट प्राइस। अब यहाँ पे स्पॉट प्राइस के चेंज होने पर डेल्टा के कारण ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज आता है, ये डेल्टा डिसाइड कर रहा है। तो क्यों ना LTPs में जो चेंज आ रहे हैं डेल्टा को लेकर, उससे स्पॉट प्राइस भी कैलकुलेट कर सकती हैं। अगर ब्लैक स्कोल की माने तो रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग से। तो बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। पहले आपने को दोनों साइड के LTPs चाहिए, दोनों साइड के माने कॉल और पुट के डेल्टा भी चाहिए, और थर्ड अपने को स्पॉट, और जिनके अपने LTP और डेल्टा रहने हैं उनके स्ट्राइक प्राइसेस भी चाहिए। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जिनसे अपने बेसिक सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यूज़ मैंने किसी रैंडम डे की जैसे ले रखी है, ठीक है। इसको मैं पहले थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, समझ नहीं आएगा। अब लेनी कैसे है ये वैल्यू? देखिए, मार्केट जब ऊपर जाती है माने बुलिश फेज में होती है, तो अपने को हर जगह रेजिस्टेंस यानी कि EOR निकालना होता है, ठीक है। जो EOR होगा, जो आपका जो प्राइस का निकालना है उसके जस्ट अगले प्राइस के बीच में होना चाहिए। इसी तरह जब मार्केट नीचे जाती है तो अपने को नीचे की ओर EOS ढूंढना होता है। स्ट्राइक का जो EOS होगा वो आपका जिस प्राइस का निकालना है जस्ट उसके नीचे के स्ट्राइक के थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। बस यही फंड है क्रॉस LTPs लेने का यहाँ पर। अब मान लीजिए अपने को कैलकुलेट करनी है 850 की, बात करते हैं पहले अपने। मार्केट चलिए 830.55 पे, ठीक है। अपने 850 का पहले EOS की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना रखी है कैलकुलेशन के लिए, इसको मैं US नाम दे देता हूँ। पहले US की कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूज़ अपने कैसे लेनी है। देखिए, 850 की अपने को कैलकुलेशन करनी है, US सपोर्ट ढूंढना है। तो ये जो सपोर्ट होगा वो 800 और 850 के बीच में होगा इसका, अगर नीचे गई तो इसके लिए अपने को ये दो स्ट्राइक चूज़ करने पड़ेंगे। इनके क्रॉस LTPs कर लेंगे। जो ऊपर वाला होगा जिसका अपने को करना है US के केस में कॉल ले लेंगे उसकी,
और जस्ट इसके नीचे वाले की पुट वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, डेल्टा की वैल्यूज़ पॉजिटिव में लेंगे, हालांकि नेगेटिव में लिखी है मैंने, तो वो भी कर लेते हैं सेट। तो मैं ये वैल्यूज़ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने आ गए। यहाँ पे मैं पहले डेल्टा और एलटीपी की लिख लेता हूँ वैल्यू। ठीक है, इसी तरह मैं पुट वाले की भी लिख लेता हूँ। अब ये ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं पुट की एक बार पॉजिटिव में लूँगा डेल्टा, नेगेटिव में नहीं लूँगा, क्योंकि अपने को ड्राइव करना है फॉर्मूला। हालांकि कैलकुलेशन में माइनस में ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मैंने मार्केट प्राइस लेना है। मार्केट प्राइस अपना चल रहा है ये वाला, इसको मैं फिक्स कर दूँ। ठीक है, इसको अपने थोड़ा सा नीचे ले चलती है। अब मार्केट प्राइस में थोड़ा चेंज करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट प्राइस कम होगा, तो इसमें से मैं 10 की रेंज में कम कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ ये वाला, यहाँ भी ये वाला, ये सेम रखना है अपने को एलटीपी और डेल्टा पूरे टाइम पे। अब चेंज, यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, 0। मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे मार्केट प्राइस में नीचे जा रही है मार्केट, तो माइनस में होगा चेंज। कितने पॉइंट्स का चेंज हुआ है, करंट में से आपका जो प्रीवियस है उसको माइनस कर दीजिए, तो 10 पॉइंट का चेंज हो रहा है। ठीक है, अब एलटीपी चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा को आप चेंज से जब मल्टीप्लाई करते हैं उतने पॉइंट का तो डिफरेंस आएगा ना। चेंज को आप 2 मिनट फॉर्मूला लगाना, आपने आपका डेल्टा लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया चेंज से, तो इतने पॉइंट का चेंज आ रहा है आपके एलटीपी में। तो नया एलटीपी क्या बन जाएगा, पुराने वाले में जोड़ दीजिए, प्लस न्यू, ये आपका एलटीपी आ गया, नया एलटीपी। ठीक है, इसी तरह आप पुट साइड की भी कर लीजिए, वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करता, सॉरी, ये आपका सेम रहेगी। इसके बाद ये सेम आ गई। अब पुट साइड प्राइस बढ़ेगा जब मार्केट नीचे गिरेगी, कॉल साइड घटेगा, पुट साइड बढ़ेगा। तो यहाँ पे एलटीपीज में कितना चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे +10 करूँगा, वहाँ पे मैंने -10 किया था। तो इसी तरह से चेंज में अब क्या आएगा, पहले में 0 था, इसको भी मैं सेट कर दूँ पुट वाले को। सेकंड में ये अब माइनस करूँगा मैं, तो ये प्लस में आएगा, ये उल्टा होगा। एलटीपी चेंज, ये अपने जब चेंज को डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज निकल आएगा, और न्यू एलटीपी आपके ओल्ड एलटीपी में ये जो चेंज आप जोड़ देंगे पुट साइड भी, तो ये आ जाएगा। अब पुट की वैल्यूज़ तो बढ़ेंगी मार्केट नीचे गिरने से, कॉल की कम हो रही है, ये देख लीजिए आपके सामने है। और यहाँ पे अपने एलटीपी डिफरेंस लेंगे, कॉल माइनस पुट का जो न्यू एलटीपी निकाला है उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि जहाँ पर एलटीपी डिफरेंस 0 आ जाए ना, वो वैल्यू पर अपना मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए पहली पर ही आ गया, इसमें तो अपनों रेंज 10 की ले ली ना, इसलिए। तो अब ये अपने को फिलहाल क्या पता चल रहा है कि मार्केट ये देखिए 24,830 और 820 के बीच में रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में 0 आएगी ना दोनों के बीच में, ये देख पा रही हैं आप। चलिए मैं रेंज को थोड़ा और सेट कर लेता हूँ, 1 की रेंज ले लेते हैं, यहाँ भी मैं 1 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अपने को और क्लियर हो जाए। इसको मैं और ले लेता हूँ नीचे, ये देखिए अब थोड़ा और क्लियर हो गया 1 की रेंज आने पर। यहाँ पे अब मार्केट 24,821 या 24,822 से रिवर्स हो जाएगी आपकी, ये कैलकुलेशन करने पे। ठीक है, अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे नहीं, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यूएस के लिए। पहले ईओआर को भी जान लेते हैं इसी फॉर्मूले से, मूव एंड कॉपी। मैं ईओआर के लिए अलग से बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ईओआर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी रह जाएंगी। अब ईओएस के केस में तो क्या गया था, मार्केट नीचे जा रही थी, जिस प्राइस का लेना था अपने उन्हें ईओएस, उसका तो कॉल ले लिया था और जस्ट नीचे वाली का पुट ले लिया था। ठीक है, अब ईओआर जब निकालते हैं तो मार्केट ऊपर जा रही होती है, बुलिश फेज में होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट नेक्स्ट वाले, अब मान लीजिए आपको 850 का निकालना है, तो 850 का निकालना है तो 900 वाली का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो 900 वाली का तो कॉल ले लेंगे, और जस्ट इसका क्रॉस ये 850 जिसका अपने को निकालना है उसका पुट लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है, ये ध्यान रखिएगा। यूएस के केस में तो जिसका प्राइस का निकाल रहे थे उसका कॉल लिया था और जस्ट इसके नीचे का पुट लिया था। अब ईओआर के केस में जिसका आप फाइंड आउट कर रही हैं उसकी पुट लेनी है और जस्ट उसके ऊपर के प्राइस की कॉल की वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, मैं बस सीधी कॉल की वैल्यूज़ यहाँ पे रख देता हूँ, 850 की निकाल रही हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और सब हो जाएगा। ठीक है, जस्ट पुट की भी वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं,
वैल्यूज़ मैं प्लस में रखूँगा पुट की, क्योंकि अभी फॉर्मूला ड्राइव करना ना, ये मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये प्लस में होगा ना, यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ +1 कर देते हैं, यहाँ आपने -1 कर दे, क्योंकि अब ऊपर जाएगी तो पुट कम होगा, कॉल बढ़ेगा। यही बेसिक फंडा होता है ना अपनी मार्केट का, तो इंडियन मार्केट का तो यही होता है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे बढ़ रहा है, वहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक की रेंज है तो आ नहीं रहा मेरे ख्याल में, थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, जहाँ पे एलटीपी डिफरेंस 0 हो जाएगा वहाँ पे अपने को एक्सटेंशन मिल जाएगा, और नीचे जाना पड़ेगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बड़ा दूर है, हाँ ये देखिए अपने 850 का निकाल रहे थे, तो 850 का कहाँ पे मिलेगा, 56 और 57 के बीच में, देख लीजिए 850 से 900 के बीच में ही मिल रहा है, और 24,856.55 से लेके 24,857.55 के बीच में। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी अपने देख लेते हैं, ये तो आपको बेसिक बता दी टेबल के थ्रू। ठीक है, अब डेराइव कैसे करना है फॉर्मूला, उस पार्ट पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने ये कर रखी है, बस स्क्रीनशॉट शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी से। शुरू करें। तो सबसे पहले हमने बेसिक से शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने दोनों का एलटीपी डिफरेंस लिया, जहाँ 0 हो गया वो हमारी एक्सटेंशन की वैल्यू थी। ठीक है, एलटीपी डिफरेंस 0। अब एलटीपी डिफरेंस कैसे लिया था, कॉल न्यू एलटीपी माइनस पुट न्यू एलटीपी, वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब कॉल न्यू एलटीपी अपनों ने क्या किया था, कॉल एलटीपी प्लस जो चेंज था, इसी तरह पुट का पुट एलटीपी प्लस पुट का चेंज था वो ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं तो ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, कॉल एलटीपी चेंज को अपनों ने चेंज इनटू डेल्टा किया था, वो वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब ओपन किया डायरेक्ट को, यहाँ पर ये वैल्यूज़ निकली। यहाँ पे अपने अब एल को एक साइड ले जाती हैं, पुट माइंड कोल्ड एल को उस साइड ले गई। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से ही आया, कुछ नहीं है, ये अपना बेसिक फार्मूला तैयार हो गया। देखिए लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है, ये लास्ट में अपना बेसिक है। इसी से अपने यूएस भी निकालेंगे और ईओआर भी निकालेंगे। पहले अपने यूएस की कैलकुलेशन पर आ जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ये अपना बेसिक फार्मूला है। यहाँ पे अपने अब चेंज है, देखिए अपने जब ईओएस में कैलकुलेशन कर रहे थे तो अपने कोल साइड की चेंज माइनस था, और पुट की वैल्यू अपने पॉजिटिव में ली थी, पुट की वैल्यूज भी नेगेटिव कर देंगे। इधर फॉर्मूला ड्राइव करना है ना, तो वो दोनों मैंने रख दी, चेंज की वैल्यू कोल साइड की नेगेटिव, पुट की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, तो चेंज को माइनस, चेंज को ले लिया, बाहर निकल गया, दोनों तरफ से माइनस हटा देते हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये आपकी जो रेंज है चेंज की वो निकल गई। ठीक है, अब अपने को ईओएस कैलकुलेट करना होता है तो स्पोर्ट में से माइनस कर देंगे, सिंपल सा है। ये आपका आ गया ईओएस का फॉर्मूला, सिंपली सो सिंपल मैथमेटिक्स की है जो हमने उधर किया है, ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ईओआर के भी ये बेसिक फॉर्मूला था, यहाँ पे चेंज, अब कॉल साइड ईओआर के साइड में पॉजिटिव और पुट साइड में चेंज नेगेटिव था। पुट तो ऑलरेडी डेल्टा तो नेगेटिव था ही, तो दोनों की वैल्यूज मैंने रख दी। फॉर्मूला को ओपन किया, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया, ये आपका वैल्यूज निकल आई। देखिए अब यहाँ पर ये थोड़ी कोल एलटीपी माइनस पुट एलटीपी सेम आई है, बट माइनस में आई है। इसको अपने थोड़ा सेट करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर पुट एलटीपी माइनस कोल एलटीपी। ठीक है, थोड़ा फार्मूला हो गया। अब दो तरह के फार्मूले बनेंगे इसके अकॉर्डिंग, या तो आप ये बना लीजिए, सपोर्ट में ऐड करना है तो पुट एलटीपी माइनस कोल एलटीपी कर दिए, नीचे कोल डेल्टा माइनस पुट डेल्टा ही रहेगा, या फिर इसको माइनस का लिखाना है, कोल एलटीपी माइनस पुट एलटीपी चाहिए आपको ऊपर, तो माइनस का हो जाएगा। ये वही फॉर्मूला है जो ईओएस का है, कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह से अपने पास ये फॉर्मूला ड्राइव हुए हैं। ठीक है, देखा जाए तो ईओएस और ईओआर का एक ही फॉर्मूला है जो ड्राइव हुआ है, बट अगर आप सपोर्ट के हिसाब से प्लस या माइनस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, यूएस के केस में ऊपर और नीचे कोल माइनस पुट रहेगा, ऊपर कोल एलटीपी का माइनस और कोल एलटीपी माइनस पुट एलटीपी, और नीचे कोल माइनस पुट डेल्टा। ठीक है, यूआर के केस में भी आप सेम कर सकते हैं, बट अगर आपको प्लस का साइन चाहिए तो आपको थोड़ा सा ऊपर पुट एलटीपी माइनस कोल एलटीपी करना, और कुछ नहीं है। ये आपके फॉर्मूला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो अपनों ने ड्राइव किए हैं। चलिए ड्राइव भी कर लिया अब अपनों ने, अब अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए वैल्यूज़ कहाँ थी अपनी, हाँ यहाँ पर। चलिए अपने शुरू करते हैं ये 800 की प्राइस से। ठीक है, अब 800 का पहले ईओएस निकालते हैं अपने, और ईओएस शुरू करते हैं 900 से। 830 पर तो चल रही है मार्केट। ठीक है, क्या फॉर्मूला था आपका, सपोर्ट लेना है ईओएस के केस में, फिक्स कर देते हैं, माइनस करना है। इसके केस में था आपका मार्केट नीचे जा रही है, 900 और 850 की वैल्यू लेनी है, तो कॉल एलटीपी माइनस पुट एलटीपी ले लिया, और नीचे अपनों ने
कॉल डेल्टा माइनस पुट डेल्टा ले लिए 850 का, 900 की निकाल रही है वैल्यूज, ये करते ये आपकी आ गई, देख लीजिए 24,900 की एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब इसको नीचे तक ले जाते हैं, ये वैल्यूज आ गई, देख लीजिए 24,900 की 24,856, 24,800 की 721, 770, ये नीचे वाले प्राइस के बीच में ही आ रही है। ठीक है, नॉर्मली फॉर्मूला लगा दिया, अपने आप आ गई। अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं इसी तरह, या ये तो आप सेम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब 24,800 का निकालना है अपने को, 24,800 का निकालना है, मैं प्लस वाला फार्मूला लगा लेता हूँ, आप चाहे तो माइनस वाला भी लगा सकते हैं, प्लस। तो यहाँ पे क्या करना था, अब 24,800 का निकालना है, ऊपर की ओर निकालना है, 850 का कॉल लेंगे, 800 का पुट लेंगे। तो यहाँ पे पुट माइनस कॉल एलटीपी करना है, मैं प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, पुट एलटीपी माइनस कॉल एलटीपी डिवाइडेड बाई कॉल डेल्टा माइनस पुट डेल्टा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपका आ गया 800 का, आ गया 821। अब ठीक है, ये जैसे 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 जाएंगे ये अपने आप आता जाएगा, ये देखिए। ठीक है, जब मार्केट हेल्दी और स्टेबल होती है तब तक तो आपकी वैल्यू सही आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब मार्केट में कोई बुल रन या ब्लड बात हो रहा है तो मार्केट की वैल्यू सही नहीं आती है, ले दे के जब हाई वॉलेटिलिटी हो जाती है तो मार्केट की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती है। इसी कारण से मैंने 18 तारीख का डाटा यूज ही नहीं किया, क्योंकि मैं दिखाई देता हूँ आपको जो वैल्यूज़ कैसे आएंगी। ये मैं फॉर्मूला डायरेक्ट ही लगा देता हूँ इसका, ये देखिए, ये वैल्यूज़ देखिए आप, यहाँ पे बुल रन चल रहा था अपने पास, इसका एक यही ड्रॉबैक है फॉर्मूले का। ये देखिए, ये अपना 18 तारीख की है, जो लास्ट अपना फ्राइडे की है उसका डाटा है। अब 800 की 750 आ रही है, 850 की 799 आ रही है, 900 की आपकी 848 आ रही है, मैंने पीछे चल रही है। उसी तरह सपोर्ट साइड में भी देखा जाए तो बहुत नीचे चल रही है, वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आती, इसमें भी नहीं आती है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 25,300 की 25,296, बट आगे पीछे की अपने को थोड़ी करेक्ट तो मिलती है। बस एक यही ड्रॉबैक है फॉर्मूले का, और कोई नहीं है। बाकी लगभग अगर मैं बात करूँ 100 दिनों में 90 दिन तो ये फार्मूला एग्जैक्ट काम करता है और डॉट टू डॉट लेवल भी देता रहता है अपने को। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन थी अपनी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा कर वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैंने पूरी डिटेल में बता दिए। अब थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं। ये हमारी है, देखिए अपनी शीट, सिंगल शीट जो हम प्रोवाइड करते हैं। पहले हम मनी कंट्रोल से डाटा लेते थे, वो थोड़ा डिले था तो ट्रेड लेने में दिक्कत हो रही थी। अब हम साइट चेंज कर चुके हैं अपनी, इसमें अपने को ग्रीक्स भी साथ मिल जाते हैं, तो अलग से ग्रीक्स की कैलकुलेशन करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है उसके लिए अपने प्रीवियस वीडियो में बोल चुके हैं। एक तो ये एलटीपी कैलकुलेटर मिल जाता है अपने को ऑन स्क्रीन मेन पे, नीचे वाई चार्ट, चेन चार्ट भी है, साइड में देखेंगे तो समरी भी मिल जाती है, जस्ट उसके ऊपर प्राइस एक्शन, नेट वाई चार्ट और आपका मल्टी स्ट्राइक चैन चार्ट, यहाँ पे शिफ्टिंग्स भी शो कर देता है। ठीक है, दूसरी शीट अपने को ये मिलती होती है मेन। बाकी आप चाहें तो ऐड ऑन भी करवा सकते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ फॉर्मेट में मिल जाती है, ग्रीक्स टेबल भी मिल जाती है। नीचे आपको 6 या 8 स्ट्राइक का ओ आई चेंज का डाटा मिलता है तब पर 3 मिनट्स में, क्योंकि ओ आई चेंज 3 मिनट्स में होता है। यहाँ पे एस आर एनालिसिस शीट होती है, ये अपने जो अगर न्यू बीज हैं एल टी पी कैलकुलेटर में जिनको सिनेरियो नहीं पता तो उनकी हेल्प के लिए है ये, और कुछ नहीं। अगर जिनको सिनेरियो पता है उनको ये देखने की जरूरत नहीं होती है कि क्या सिनेरियो चल रहा है प्रोबेबली। ठीक है, बाकी आपको पूरा कैलकुलेटर समझना पड़ता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो नॉमिनल से फीस है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में दिखाई देता हूँ, टेलीग्राम भी। ये हमारा मेन टेलीग्राम तो ये है ऑप्शन चैन कैलकुलेटर। इसके अलावा ये एल टी पी कैलकुलेटर शीट के नाम से भी बनाया हुआ है, ये भी है वर्किंग में। अभी लास्ट डे में ये हमारा है थोड़ी फीस। अगर आपको सिंगल शीट चाहिए जो मैंने दिखाई थी अभी अभी, तो मात्र 500 रुपये है इंडेक्स के लिए। आपको लाइफ टाइम डाटा एक्सेस है, सारा फार्मूलाज लगे हुए हैं, एडिटेबल है, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं शीट में। एक बार देने के बाद ये आपकी हो जाएगी, मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा शीट पे, आप ही ओनर होंगे। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग पैकेज बने हुए हैं। अगर आपको एनएससी की 4 शीट्स लेनी है तो 1000 है, उसकी जब बीएससी की 2 और लेनी है तो 1250 है, साथ में क्रूड या स्टॉक लेनी है तो 1500, और अगर फुल सेटअप में एक बैक टेस्टिंग और पे ऑफ पार्टिसिपेंट डाटा शीट हो रहा जाती है, FIDI डाटा। ठीक है, तो वो 25 है, वो खुद मैं जी आपकी गूगल ड्राइव में सेट करके देता हूँ। अगर किसी को लेनी हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैनल अभी बनाया था बीच में,
अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ, कुछ दिनों पहले ना हमने एक बोट बनाई थी, ये वाली क्रूड बोट। इसमें ना ये कुछ इस तरह से एन बोट के नाम से है ये सिर्फ एडमिन के लिए काम करती है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। आप यूज़ करेंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा इसमें, स्टार्ट करेंगे तो भी। तो ये मेरे को ना हर 2 से 3 मिनट में, ये देखिए डाटा मेरे को, अब मेरी वाली शीट है वहीं से देती है ये, ठीक है, वहीं से डाटा फैच करके देती है। ये मैंने जो डाटा लिखा हुआ है वो मेरे को डाटा दे देती है। ये कैसे सेट करना आने वाली वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे। ये एडिशनल ऑन सेटिंग है कि आप टेलीग्राम में पर 2 मिनट 3 मिनट में डाटा अपना यहाँ पे देख लेते हैं। अलग से शीट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे ना बारी बारी शीट खोल के देखना पड़ता है, नहीं तो यहीं पर मैसेज मिल जाता है कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, बुलिस है, बियरिस है, तो ये भी करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में। तो अगर किसी को ये शीट लेनी हो तो 500 की नॉर्मल नॉमिनल शीट है आपको, इंडेक्स निफ्टी के अलावा वैसे भी कौन सी चाहिए होगी, तो जिसको भी चाहिए वो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो या तो मैं पर्सनल आपके एनी डेस्क के थ्रू आपके गूगल ड्राइव में सेट कर दूंगा, या आपको डायरेक्शंस दे दूंगा जैसे आप चाहें। अभी मार्केट क्लोज है तो डाटा नहीं आ रहा है, बंद है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई फर्दर क्वारीज हैं तो मेरे टेलीग्राम पर आकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।